दोस्तों नमस्कार। देश में इस वक्त सिर्फ एक सवाल नहीं उठा बल्कि लाखों छात्रों के भीतर जमा हुआ गुस्सा धीरे धीरे फटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है? पेपर लीक, मार्किंग में गड़बड़ी, एग्जाम सिस्टम पर अविश्वास और उससे भी बड़ा सवाल जवाबदेही आखिर किसकी है? पिछले कुछ दिनों से जिस संगठन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही है उसके खिलाफ अब सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं हो रहा बल्कि डिजिटल स्तर पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। सरकारी एजेंसियों की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जा रहे हैं, वीडियोज डाउन किए जा रहे हैं और आईटी एक्ट की धाराओं का इस्तेमाल करके कंटेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामला तब और बड़ा हो गया जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी की तरफ से यह दावा किया गया कि इस पूरे अभियान को विदेशी ताकतें और पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क बढ़ावा दे रहे हैं। इसके जवाब में संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया एनालिटिक्स सार्वजनिक कर दिए। डेटा में साफ दिखाई दिया कि लगभग 94% ऑडियंस भारत से है और सबसे बड़ा जुड़ाव 16 से 34 साल की उम्र के युवाओं का है, यानी वही पीढ़ी जो आज बेरोजगारी झेल रही है, जो पेपर लीक से टूट रही है और जो बार बार सिस्टम की नाकामियों का सीधा नुकसान उठा रही है। सिर्फ पिछले कुछ दिनों में 2 बड़े एग्जाम विवाद सामने आए। नीट परीक्षा पर पहले से सवाल खड़े थे, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था। फिर उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर भी पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। देश भर में छात्रों के बीच यह भावना गहरी होती जा रही है कि मेहनत करने वाला पीछे छूट रहा है और सिस्टम पर भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका, अब सवाल सीबीएसई तक पहुंच चुका है। वहीं सीबीएसई, जिसे देश का सबसे भरोसेमंद बोर्ड माना जाता है, जहां पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों और उनके परिवारों को यह भरोसा दिलाया जाता रहा यहां मूल्यांकन निष्पक्ष होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगे। एक छात्र वेदांत ने दावा किया कि उसे जो आंसर शीट दिखाई गई वह उसकी थी ही नहीं, हैंड राइटिंग अलग थी, उत्तर अलग था और कई सवाल ऐसे जिनकी जांच तक नहीं की गई। सबसे हैरानी की बात यह रही कि छात्र पैसे देकर अपनी कॉपी मंगवा रहे हैं, लेकिन कई मामलों में किसी और की कॉपी किसी और को भेजी जा रही है। और जब इस पर सवाल उठे तो सीबीएसई ने कुछ मामलों में अपनी गलती स्वीकार भी की। अब जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा 12वीं में पढ़ रहा हो, वो महीनों नहीं वर्षों तक तैयारी करे, रातें जाग कर मेहनत करे, परिवार अपनी उम्मीदें उस पर टिका दे और रिजल्ट आने के बाद उसे पता चले कि जिस कॉपी के आधार पर उसका भविष्य तय हुआ वो तो उसकी थी ही नहीं, तो क्या गुजरेगी उस छात्र पर? सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है, सवाल भरोसे का है। और जब वही भरोसा टूटता है तो छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन जैसे ही इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाया गया, कार्रवाई शुरू हो गई। पोस्ट हटने लगे, वीडियोज डाउन होने लगे। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वेदांत ने सिर्फ सीबीएसई की अव्यवस्था को उजागर किया है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कुछ ही समय बाद वह पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दी गई। फिर दूसरा वीडियो आया, वो भी हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि अगर गड़बड़ी दिखाई दे रही है, अगर छात्र खुद सामने आकर बोल रहे हैं, अगर वीडियो मौजूद है, अगर सबूत मौजूद है, तो फिर कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं हो रही जिन पर इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी है? क्या नीट विवाद के बाद किसी बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया? क्या एनटीए के शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय हुई? क्या सीबीएसई के किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई हुई? आज देश का छात्र एक अजीब स्थिति में खड़ा है। पेपर लीक हो जाए फिर भी परीक्षा दो, गलत मूल्यांकन हो जाए फिर भी चुप रहो। आप मेहनती हो, योग्य हो, लेकिन सीट किसी और को मिल जाए और सिस्टम आपको सिर्फ समझौता करना सिखा दे। और अगर कोई इस पर सवाल उठाए तो उसे देश विरोधी कह दिया जाए, पाकिस्तानी कह दिया जाए। वेदांत के साथ भी यही हुआ है। एक छात्र जिसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी आंसर शीट गलत है, उसे सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, उसे भारतीय होने तक पर सवाल खड़े कर दिए गए। यही इस पूरे माहौल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब बहस मुद्दों पर नहीं हो रही बल्कि सवाल पूछने वाले की देशभक्ति पर होने लगी। जो सरकार से सवाल मांगे वो देशद्रोही, जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए वो संदिग्ध और जो चुप रहे वह सही नागरिक। अभिजीत दीपके ने बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी वीडियो सरकारी आदेश पर हटाई गई। उन्होंने सवाल पूछा, आखिर आपत्तिजनक क्या था? क्या वेदांत के समर्थन में बोलना गलत था? क्या शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना अपराध हो गया? इसके साथ उन्होंने दोबारा अपना एनालिटिक्स
साझा किया और फिर से यही दावा किया उनकी ऑडियंस का भारी हिस्सा भारत से है। इसके बाद एक ऑनलाइन पिटीशन फिर शुरू की गई जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। बताया गया कि पहले भी लाखों लोग इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षर कर चुके हैं। पोस्ट में सवाल पूछा गया, देश का शिक्षा मंत्री आखिर कब तक छात्रों की आवाज को अनदेखा करेगा और कितने भविष्य बर्बाद होने के बाद जवाबदेही तय होगी। इसके साथ यह भी कहा गया कि सरकार को आलोचना करने वाले वीडियो हटाने की बजाय शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ असली मुद्दा सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, मुद्दा उस सोच का है जिसमें लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक समस्या उनके घर तक नहीं पहुंचती। जब नीट विवाद हुआ बहुत लोग चुप रहे, जब पेपर लीक हुआ बहुत लोग चुप रहे, जब री एग्जाम हुए बहुत लोग चुप रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह किसी और के बच्चों के साथ हो रहा है। लेकिन सिस्टम की अव्यवस्था कभी किसी एक दरवाजे पर नहीं रुकती। आज किसी और की बारी है, कल शायद आपकी बारी होगी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ था, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। लाखों छात्रों को उसी परिणाम के आधार पर आगे बढ़ना पड़ा और यही डर लोगों के भीतर बैठ चुका है कि अगर शुरुआत में ही भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती नहीं दी गई तो आगे चलकर वही व्यवस्था पूरे भविष्य को निगल जाएगी। इसीलिए अब यह बहस सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं रही, यह उस देश की बहस बन चुकी है जहां छात्र मेहनत और सिस्टम के बीच फंसा हुआ है। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर नहीं आ सकते तो कम से कम बोलिए, अपने सोशल मीडिया पर लिखिए, दोस्तों से बात कीजिए, परिवार में चर्चा कीजिए। क्योंकि जब समाज चुप हो जाता है, जब संस्थाएं जवाबदेही रहना बंद कर देती है और अगर आज सवाल उठाने वालों को अकेला छोड़ दिया गया तो कल वही हमला किसी और छात्र पर होगा। अगर आपके बच्चों को गलत कॉपी मिले, अगर उसकी मेहनत पर सवाल उठ जाए, अगर उसे भी ट्रोल करके पाकिस्तानी कहा जाए तो क्या तब भी चुप रहना आसान होगा? यही सवाल अब लगातार उठ रहा है। इसके बाद अभिजीत दीपके का एक और वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि वेदांत सिर्फ 17-18 साल का लड़का है जिसने CBSE परीक्षा दी, लेकिन मूल्यांकन में गड़बड़ी की वजह से उसे अंक गलत मिले। उन्होंने कहा कि वेदांत को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कहा गया जबकि वह इसी देश का छात्र है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ 2 बातें कही थी। पहली, वेदांत के साथ न्याय होना चाहिए, दूसरी, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसी वीडियो को इंस्टाग्राम से हटा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी लगातार गलतियां करे, अगर वहां का मैनेजर बार बार विफल हो तो क्या उसे पद पर बनाए रखा जाएगा? उन्होंने नीट, CBSE और दूसरे परीक्षा विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि निजी कंपनियों में छोटी गलतियों पर भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ लगातार विवादों के बावजूद कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के टैक्स और वोट से चलती है, इसीलिए लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है और अगर कोई मंत्री लगातार विफल हो रहा है तो उसे हटाया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लोगों से पिटीशन पर साइन करने की अपील की। कहा गया कि लाखों लोग पहले ही समर्थन दे चुके थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। वीडियो के अंत में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कंटेंट हटाए जाने से पहले लोग वीडियो डाउनलोड करें, उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को आगे बढ़ाएं। अब पूरा विवाद सिर्फ एक छात्र, एक वीडियो या एक पोस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। यह उस व्यवस्था पर सवाल बन चुका है जहां छात्रों का भरोसा टूट रहा है और सवाल पूछना धीरे धीरे जोखिम भरा होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।